आज हम बात करेंगे गुण स्वर संधि की। और हिंदी संस्कृत एक साथ लिखने का यह कारण है कि दोनों संधियां एक ही हैं। हिंदी में कुछ प्रश्न, कुछ नियम थोड़े से अलग हो जाते हैं जो संस्कृत में बिल्कुल अलग हैं। संस्कृत तो संस्कृत ही रहेगी, लेकिन संस्कृतों से कुछ छटनी करके वो हिंदी बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि हिंदी की संधि कुछ और होती है और संस्कृत की संधि कुछ और होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे गुण स्वर संधि की। और इस गुण स्वर संधि का यह मान के चलिए यह भाग एक ही समझिएगा, क्योंकि यह दो भाग में आपको समझ में आएगा। एक बार हम इसको हिंदी के हिसाब से आपको लेकर दिखाएंगे और हिंदी और संस्कृत में क्या काम है उसको लेकर दिखाएंगे। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, देखते ही कैसे आप ये जान लेंगे कि ये संधियां ही हैं, और उन संधियों में ही ये पता करेंगे कैसे कि ये गुण स्वर संधि है, इसकी बात करेंगे। तो ये सीधे हम लोग चलते हैं गुण संधि की तरफ। तो देखिए गुण स्वर संधि होती क्या है, पहले इसको पहचानेंगे कैसे। अगर मैं लिख दिया रमा प्लस ईस लिख दिया गया, और एक चीज हम हमेशा बताए हैं, ईस में हमेशा दीर्घ ई, जिसको आप बड़ी बोलते यही रहेगा। ईस हुआ, ईश्वर हुआ, तो इन सब में हमेशा याद रखिएगा ये है। तो पहला प्रकार ये है, ये पूछेगा इसकी संधि कीजिए। दूसरा एक दे देगा, जैसे दे दिया नरोत्तम। अब ये कह दिया कि भाई इसकी यह संधि पहचानो, या फिर कहेगा इसका विच्छेद करो। एक प्रश्न बनता है संधि कीजिए। पूरे संधियों में मैं इसकी चर्चा पहले भी कर चुका हूं। दूसरा प्रकार क्या हो सकता है, ये पूछेगा विच्छेद कीजिए, ये दूसरा प्रश्न बनता है। तीसरा बताए थे कि वह नियम पूछ सकता है, किस नियम से हो गया, या पूछेगा संधि की पहचान करिए। तीन तरह से है संधि पहचान, इसकी बात हम किए थे। तो हम दोनों लेके आए हैं। पहला तो हम लेके आ गए क्या, रमाधन इस लिखा गया है। अब इसमें हम ये कैसे पहचानेंगे कि यह क्या यह गुण संधि ही है। तो एक सामान्य प्रकार हम लेके चलते हैं कि उसमें क्या आनी चाहिए। कहते हैं ए की मात्रा देखिए, ओ की मात्रा देखिए, और कुछ पता नहीं कैसे कैसे ट्रिक हम लोग लेके चलते हैं। तो वो 50-50 रहती हैं, कभी काल सही हो जाती हैं, कभी का उलझा देती हैं। तो हम उसको देखेंगे कि आखिर में वो कैसे बनती हैं। तो पहला प्रकार ये देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया, तो ये तो स्वर संधि ही है, क्योंकि इसकी हम बात किए थे कि दाहिने और बाएं, प्लस के दाएं और बाएं अगर स्वर हैं तो स्वर संधि ही है। देखिए यहां से निकालेंगे तो आ बाहर आ जाएगा, और यहां से पहले से ही दीर्घ ई है। तो बाएं और दाएं की जो बात हुई, ये पता चल गया कि यह क्या है, ये गुण संधि है। स्वर संधि है, गुण है कि नहीं अभी उसकी बात नहीं करें, ये क्लियर है कि यह स्वर संधि है। अब यहां पर ये कैसे पता चलेगा कि हम इसका संधि विच्छेद करें तो करें क्या। नरोत्तम है तो कैसे हम लिखेंगे, रट लिए हैं तब तो ठीक है कि हम ये रटे हैं या ऐसा है, लेकिन कोई अगर नया शब्द आ गया तो वहां वो क्या होता है उसकी बात करें। तो पहले आप देखिए, जहां से मात्रा है टूट वहीं से होगी। मात्रा से ही, चूंकि बताए थे ध्वनियों का विकार ही संधि होता है। तो ध्वनियों में एक ध्वनि ओ की मिल रही है, हम वही देखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इसको हम लिख दें नर, और यहां से ओ लाएं, और यहां से फिर आगे तम को हम हटा दे रहे हैं, मतलब ऐसा लिख सकते हैं। अभी मैं संधियों पर नहीं गया हूं, केवल आपको यहाँ पर संयोग करके दिखा, ये संयोग हुआ है। और जब गुण संधियों की बात आएगी तो यह किस नियम से ओ होता है, यह पता ही है कि यह आ के साथ ऊ मिलता है तब जाके यह ओ बनेगा। अभी मैं इसकी बात करूंगा, लेकिन हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन जो ध्वनियों का विकार हुआ, वह ध्वनियां विकार के रूप में किसके साथ आई, किनको जोड़ के आई, किसके जगह पर आई, ये हम बात करेंगे। तो ओ में देखिए अ और ऊ को जोड़ के आई हैं। अब यह अ और ऊ यह कहेंगे भाई हम अपना अपना स्थान घेरेंगे, तो यह कहेगा हम र के साथ आ जाएंगे, और ऊ कहेगा हम तो किसी के साथ नहीं हैं, हम अब आगे ही बैठ जाएंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो र के साथ जब यह मिलेगा तो पूरा का पूरा व्यंजन तैयार हो जाएगा नर,
और आगे क्या तैयार होगा, ये उ इसके आगे जाके बैठेगा तो उत्तम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि ये एक पूर्ण शब्द है। हम बताए थे संधियां कोई न कोई उपसर्ग के साथ, किसी न किसी पूर्ण पद के साथ, मतलब जो उसके प्लस के बाएं दाएं की बात करते हैं, वो दोनों कोई न कोई एक अर्थ लेके आती हैं, कोई न कोई एक शब्द होते हैं, शब्दांश होते हैं, उनमें संधियां होती हैं, संयोग नहीं होता है। अब यहां से पता चल गया नर धन उत्तम ही नरोत्तम है। यहां से जब इनकी बात करेंगे तो इसमें वही बात आएगी कि इसको जब अलग करेंगे तो रम धन आ निकला और यहां से फिर ईशा हुआ, और बार बार बताया जा रहा है कि संधियां ध्वनियों के विकार हैं। दो ध्वनियां मिलके कोई नई ध्वनि लाएंगी, मतलब उनके स्थान पर कोई आएगा, या तो वो खुद हट जाएंगे या तो मिल जाएंगे, ये सब होगी संधियों में। तो यहाँ पर देखिए लग रहा है कि भाई कुछ मिलेगा। इसमें मिलेगा क्या, आ और आ दोनों मिलेंगे, या तो दोनों मिलके यहीं बैठ जाएं, या दोनों मिलकर कोई नया शब्द बना लें, या इनके जगह पर कोई आएगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पर होगा क्या, यह रम मतलब ऐसे ये हल युक्त हो गया। अब यह आ के बाद ई आया है, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, अभी उसकी बात करेंगे। मतलब विकार तो इन्हीं में होगा, तो जब विकार होगा तो ये ए बनता है और यह शह अपने जगह पर है। फिर इसका मतलब क्या है, म पर मात्रा लगेगी तो ए बनेगा, रमेश बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अब संधियों की बात पे हम आ रहे हैं। प्रश्न का प्रकार आप समझ गए कि कोई भी संधि होगी तो उसको हम अलग कैसे करेंगे। देखिए गुण स्वर संधि जो होती है वह कब होती है, गुण स्वर संधियां ये क्या होती हैं, तो पहले यह याद रखिए। पहले यह ध्यान दीजिए, मैं पूरा स्वर हिंदी का लिख रहा हूं, तो उसी के साथ संस्कृत अ आ ई उ ऊ, उसके बाद री आता है, और लास्ट में देखिए क्या आता है, ए ऐ ओ औ, ये हमारे हिंदियों के स्वर हैं। अब इन्हीं स्वरों के साथ स्वरों का मेल होगा, या तो कोई जुड़ेगा या कोई हटेगा या किसी कुछ आएगा, यही होगा। तो पहला नियम हमने जो पढ़ा था दीर्घ संधि का, ये पढ़ा था कि ये जो जातिगत हैं, ये एक जाति वाले, इनके साथ जो आएंगे वो क्या होगा, तो वो दीर्घ संधियां बनती हैं। लेकिन दीर्घ संधियों के बाद जो दूसरी संधि बात आती है कि अगर इधर अ है तो आपका दिमाग तीन संधियों की तरफ जाना चाहिए, ये हमेशा याद होना चाहिए। अगर आप धन के पहले अ देख लिए, मतलब बाएं तरफ की बात अगर हम कह दिए अ देख लिए, तो तीन संधियों पर हमेशा आपका विचार जाना चाहिए जब संधि विच्छेद आपको मिले। तो यहां पर पहले अगर मिल गया तो फिर अगर उसके बाद फिर वही मिल गया तो सजाती हो गया, तो आपका एक दिमाग चलना चाहिए, भैया ये तो दीर्घ ही होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर अ के बाद क्या मिले, ये पांच लोग मिल जाए, कौन कौन, ई उ री और एक संस्कृत में री मिलेगा। अगर ऐसे पांच लोग मिल जाए, मतलब ये चारों लोग मिल गए, तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये गुण होगा। अभी इसकी हम बृहत वार्ता करेंगे। यदि अ के बाद छोटा बड़ा कोई भी हो, उससे मतलब ने बता दिए, छोटा बड़ा कोई हो, अ कोई हो, लेकिन इनके बाद अगर ये एक जैसे मिले तो क्लियर हो जाएगा, सजाती दीर्घ हो जाएंगे। लेकिन अगर इनके बाद ये चार लोग मिल गए तो गुण रहेंगे। अगर अ या आ के बाद ए और ए इनके भैया छोटे बड़े और इनके बड़े भैया छोटे बड़े दोनों लोग मिल जाएं, तो निश्चित रूप से वृद्धि संधि रहेगी। इसकी बात हमेशा याद रहे, मैं बार बार इसकी याद दिलाता रहूंगा कि हमेशा जैसे ही प्लस के इधर आपको ये मिल गए तीन लोग, मतलब अ इधर मिला, तो तीन तरफ दिमाग हमेशा जाना चाहिए, दीर्घ होगा। दीर्घ होने के लिए कंडीशन क्या है कि बिरादरी की बात, बिरादरी चाहे कोई भी हो सजाती रहे तो दीर्घ, अगर दीर्घ नहीं है तब फिर दो तरफ दिमाग जाना चाहिए। जो स्वर संधियों की बात मैं कर रहा हूं, या तो वो गुण होगा या फिर वो वृद्धि होगी। तो गुण और वृद्धि के लिए क्या है कि जब वो वृद्धि संधि होती है तो वृद्धि संधियों की बात में अलग कैसे हो जाएगा, अ इधर तो तय है कि बाएं तरफ अ रहेगा ही रहेगा। जब बाएं तरफ अ है तो बताए हैं, फिर से मैं बार बार कर रहा हूं, तीन संधियों पर दिमाग जाना चाहिए, दीर्घ हो सकता है, गुण हो सकता है, या फिर वृद्धि हो सकती है। तो दीर्घ तो एक सिरे से आप नकार देंगे, क्यों, क्योंकि जब
जात के बाद जात माने अ के बाद अ मिलेगा तो रहेगा, तो ये कट जाएगा। अब 2 पर मामला फंसेगा, या तो वो वृद्धि होगा या फिर वो गुण होगा। मैं आज गुण की बात कर रहा हूं। गुण कब होंगे? जब ये उसके बाद वाले अक्षर, याद करिए जब हम हिंदी का स्वर पढ़ते हैं तो देखते हैं अ आ, तो अ के बाद करते हैं अ ई उ और री की बात करते हैं ना। तो अ के बाद मतलब अगर हम अ की बात करें उसके बाद देखिए ई आता है, उ आता है, री आता है, तो मतलब अ को छोड़कर उनके जो आगे वाले आ जाएंगे तो गुण रहेंगे। मतलब आ के बाद जो लोग आएंगे वो गुण की तरफ आएंगे। पहली संधि यहीं खत्म हो जाती है, बिरादरी के बाद बिरादरी आएगा तो दीर्घ, लेकिन उसके बाद क्या आ जाए? ई आ जाए, उ आ जाए, री आ जाए और री आ जाए तो गुण होगा। तो देखिए ये चेक कर लेंगे, आप तुरंत पहचान लेंगे। और उसके बाद क्या है? अगर आ या आ के बाद बाएं तरफ अ या आ मिला, उसके बाद ये कोई लोग मिल गए तो आप वृद्धि की तरफ चले जाइएगा। अब ये बात हो चुकी। अब आते हैं हम अपने मूल पर, कब होंगे? तो नियम तो आपको बता ही दिए कि बाएं तरफ क्या रहना चाहिए? अ हो या फिर आ हो। यदि बाएं तरफ अ या आ हो और उसके ठीक बाद कौन कौन आ जाए? उसके आगे वाला अक्षर ई, उ, री और री, जिसकी हम संस्कृत में बात करते हैं, दोनों को देख के चलिए। नियम सामान्य सा होगा, अ या आ के बाद ई आ जाए, छोटी बड़ी कोई हो, उ आ जाए, छोटा बड़ा कोई हो, री आ जाए, छोटा बड़ा कोई हो, री आ जाए, छोटा बड़ा कोई हो, तो गुण संधि बनती है। कब बनेगी? तो होगा क्या, अगर इसके बाद आएगा तो गुण संधि बनेगी, लेकिन होगा क्या? ये कहेगा भैया अगर हमारे बाद ई दोनों लोग आएंगे तो हमारे जगह पर ए हो जाएगा। मात्रा का है, हम ए की मात्रा बना लेंगे। अब ये कहेगा भाई अगर इन दोनों के बाद अगर इनसे मुलाकात हो जाएगी तो हमारी शक्ल इनसे बिल्कुल मिलेगी, और वो शक्ल देखिए एक ही जगह मिलती है जब ओ बनेगा। ये कहेगा हमारे बाद अगर ये आएंगे तो हम ओ बनाएंगे। री कहेगा अगर इनसे हमारी मुलाकात, ये बाएं रहेंगे और दाहिने मैं बैठूंगा तो मेरे जगह पर अर हो जाता है। और ये कहेगा कि अगर बाएं ये लोग हैं और दाहिने मैं मिल गया तो मेरे जगह पर अल हो जाएगा। नियम एकदम स्पष्ट हो गया। क्या? यदि अ या आ के बाद ये इनमें से कोई मिले तो ये लोग क्या करेंगे? एक नया शब्द लेके आएंगे, एक नया विकार करेंगे, माने इनको इनको मिलने से ये विकार बनेगा। क्या? अब वो विकार देखा जाए कैसे बन रहा है। नीचे विकार लिख रहे हैं, फिर समझिए। अब पहला विकार क्या है? छोटा बड़ा आ हो और उसके बाद क्या आ जाए? ई आ जाए। ये भी क्या हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। अगर दोनों लोग मिले तो इनके जगह पर एक विकार होगा। क्यों? वो विकार अभी पीछे मैं दिखाया हूं। क्या था विकार? देखिए विकार यही था। वो विकार अभी आपको दिखाया गया था। विकार ऐसा हुआ था क्या कि अ या के बाद ई आएगा ए बनेगा, इसके बाद ये आएगा तो ओ बनेगा, इसके बाद ये आएगा तो अर बनेगा, इसके बाद ये आएगा तो अल बनेगा। और उन विकारों के लिए हम आपको फिर से पूरा लिख के दिखा रहे हैं। बाएं तरफ अ या आ हो तो सतर्क हमेशा रहिएगा, दो ही संधि होगी, या तो गुण होगी या फिर वृद्धि होगी। एक होगी दीर्घ, कब? जब दोनों तरफ एक ही मिल जाएंगे, वो एकदम आसान है। तो चलिए अब आ या के बाद ई आएगा तो क्या होगा? देखिए बताए हैं, ई के बाद छोटी हो चाहे बड़ी बहन हो कोई हो, अगर ये दोनों लोग मिले तो इनके स्थान पर हमेशा आएगा क्या? ए आएगा। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिए क्या बनेगी। मैं चारों कंडीशन दिखा रहा हूं। आज मैं केवल इनकी कंडीशन की बात कर रहा हूं। बृहत वार्ता 2 पार्ट या 3 पार्ट में होगी, जिससे आपको हिंदी और संस्कृत दोनों का वीडियो एक साथ चल रहा है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? फिर बताए हैं बाएं तरफ वही आएगा, आएगा चाहे आएगा। और उसके बाद याद करिए हिंदी के स्वर में ई के बाद क्या आता है? आ ई। अब उ आएगा। देखिए इसके बाद कहेगा, ई तो आता है, इसके बाद ये कहेगा मेरे बाद। हिंदी में उ आता है तो छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, दोनों के जगह पर होगा क्या? ई कहेगा ये ओ बना देना। मतलब चाहे इनकी मुलाकात इनसे हो जाए, चाहे इनकी मुलाकात इनसे हो जाए, चाहे इनकी मतलब कोई दाएं बाएं रहे, तो ये कहेंगे कि
हम लोग हट जाएंगे ओ आ जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग अगली कंडीशन पे। अगली कंडीशन में फिर बता रहे हैं कि बात तो वही रहेगी, क्या कि बाएं फिर वही रहेगा, कौन कौन, आ रहेगा चाहे आ रहेगा, ये हमेशा एक कंडीशन होगी। अब कहेगा इसके बाद क्या आएगा, एक बार अ के बाद देखिए ई आता है, फिर याद करिए ई के बाद उ आता है, उ के बाद याद करिए री आता है, आ ए ओ फिर री की बात आती है तो कहेगा अब इसके बाद री को बैठा दो। चलिए री को बैठा दिया गया। अभी कहेगा अगर हमारी मुलाकात इनसे हुई तो हम लोग दोनों लोग हटेंगे, छोटी बड़ी दोनों की बात होती है। तो यहाँ पर अभी हिंदी की मैं बात कर रहा हूं तो री हिंदी में जानते हैं छोटा ही होता है, बड़ा होता नहीं, लेकिन अगर संस्कृत की बात आएगी तो बड़ा रहेगा। लेकिन अभी आप इन्हीं को लेके चलिए, तो अगर इनसे मुलाकात हुई छोटका बड़का कोई हो तो संस्कृत में, लेकिन हिंदी में कई है तो इसके जगह पर अर हो जाएगा। अब एक आता है देखिए, वो आपके हिंदी का नहीं है, संस्कृत का है, वो चौथी कंडीशन, उसको मैं एकदम घेर दे रहा हूं, याद करिएगा। ये केवल संस्कृत में होता है, हिंदी में अगर पूछ दे तो जानकारी लेते रहिएगा, जानते रहिए। ये होगा कब, ये कहेगा फिर वही अ या आ के बाद, क्या इधर बाएं तरफ बताए हैं हमेशा छोटा बड़ा कोई हो सकता है, लेकिन दाहिने अगर री आ गया तो ई कहेगा भाई हम दोनों मिलकर क्या क्या बना लेंगे, अल बना लेंगे। ये चार कंडीशन है गुण संधियों के बनने की। फिर से याद करिए, बाएं तरफ क्या क्या आ रहे तो आपका दिमाग दीर्घ पे जाना चाहिए, आपका दिमाग गुण की तरफ जाना चाहिए, आपका दिमाग वृद्धि की तरफ जाना चाहिए। ये कितनी कंडीशन हो गई, 3। और सबसे आसान तो यह पहचान लेंगे कब, जब अ के बाद आ जाएगा तो एकदम निश्चिंत भाव से कहिए भाई तुम दीर्घ हो। लेकिन अगर दीर्घ नहीं मिला तो कह दीजिए भाई या तो तुम गुण हो सकते हो या वृद्धि हो सकते हो स्वर संधियों में, और कोई नहीं हो सकता। या और अगर होगा तो उसके लिए हिंदी में तो बिल्कुल नहीं है, संस्कृत के लिए कंडीशन होगी तो बताई जाएगी। हिंदी में बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, स्वर संधियों में अगर बाएं तरफ अ या आ मिला तो पहला फिर शून्य दीर्घ हो सकता है, गुण हो सकता है, वृद्धि हो सकता है। दीर्घ तो तुरंत पता चलेगा, त्वरित समाधान हो जाएगा कि अ के बाद अ मिलेगा। अगर वो नहीं रहेगा फिर आपका दिमाग दो तरफ जाना चाहिए, या तो वो गुण होगा या फिर वृद्धि होगा। अब आइए उदाहरण एक देखते हैं कैसे। सूर्य सबसे आसान भाषा में लेके चल रहे हैं जो जल्दी समझ में, सूर्य धन उपमा। अब यहां याद रहे अगर आपको विकल्प में उपमा दे दिया तो वैसे ही कट कर दीजिए, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। उपमा अलंकार, उपमा में ह्रस्व उ रहेगा, छोटा उ रहेगा। नियम में देख लीजिए क्या वह कंडीशन हो रही है जिस कंडीशन को हम लोग सीख रहे हैं। अब सूर्य में याद रखिएगा, सूर्य को जब अलग किया जाएगा तो यह तो हलंत है, र जानते हैं कि र एक ही बार आधा होता है जब ऊपर से आता है, रेप जिसको 4 प्रकार में कहा गया, तो यह ऊपर आधा है ही। अब यह उसके साथ क्या है, हलंत हो गया। अब आ बाहर चला गया, अब उसके साथ क्या है, उपमा आगे बिल्कुल वैसे की वैसी पड़ी हुई है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर यह दोनों मिलकर विकार उत्पन्न करेंगे, जो कि बाएं तरफ आ आया तो गुण होगा चाहे वृद्धि होगी। तो गुण क्यों हुआ, क्योंकि इसके बाद बताए हैं ई उरिली कोई आए, देखिए यह आ गया। अब इसके जगह पर यह फिर रहेगा सूर्य, यह रहेगा लेकिन हलयुक्त है। अब इसके साथ दोनों, यहाँ तो 2 व्यंजन है, एक र आधा है या आधा है, इंतजार किसी स्वर का हो रहा है। यह देखिए मिलके ओ हो जाएगा और आगे पमा जैसे पड़ा हुआ था वो पड़ा रहेगा। अब संयोग कर लीजिए, बन गया सूर्योपमा, इसके साथ वो की मात्रा लगेगी, हो जाएगा सूर्योपमा। 2 उदाहरण देख ले हम लोग, तीसरा उदाहरण देख लिया जाए। आ या आ के बाद अब तीसरा उदाहरण क्या आएगा, दूसरे पेज पर हम लोग चल रहे हैं। दूसरा देखिए क्या है। अब एक उदाहरण और हम लोग ले लें, वसंत धन ऋतु, वसंत धन ऋतु। चलिए री का उदाहरण भी हम लोग आ गए, ऋतु। अब यहां पर क्या होगा, फिर देखिए बाएं कौन कौन चीजें मिली, वसंत, 6 ऋतुओं में सबसे प्यारा ऋतुराज, बसंत से अ निकलेगा और यहां से फिर देखिए री आ जाएगा और आगे तू है
तो इससे कोई मतलब नहीं, विकार फिर वही है कि बाएं तरफ अ मिल गया, आगे री मिल गया, तो फिर एक विकार उत्पन्न होके आएगा। इन दोनों के जगह पर अर आता है, तो अर वैसे उतार दिए और ये ऋतु लिख दे रहे हैं संस्कृत की भाषा में। तो देखिए ये यहाँ बैठा हुआ है, तक के साथ आ गया तो बन गया बसंत। अब ये जो र है बताए हैं कि र अगर आधा है तो किसी स्वर के ऊपर बैठेगा, इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, तो ये देखिए इसके ऊपर चला जाएगा, मतलब र आधा ही ऊपर जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखिए ये तुह तो पहले से है, ये आधा र इसके ऊपर चला जाएगा, बन गया बसंतरतुह। इसको पढ़ेंगे बसंतरतुह। संधियां बताए थे कि दो शब्दों को छोटी करती हैं, कम समय में बोलने का प्रयास करती हैं। एक लास्ट देख लिया जाएंगे, क्या, तव धनल रिकार। अगर यह बात किया जाए तव का मतलब क्या होता है, तव का मतलब होता है तुम्हारा, और तुम्हारा रा रे रे का के पढ़ते आए हैं, ये षष्ठी का एक वचन है। रूप किसका है, युष्मद शब्द का जब रूप पढ़ेंगे, युष्मद का मतलब यू माने तुम का जो रूप चलता है त्वम युयाम युयम, उस लाइन को पढ़ेंगे तो षष्ठी में आएगा तब युवयो हुष्माकम त्वयि युवयो हुष्माशु। अब इन्हीं को जोड़ा जाए, देखिए वह से अ निकलेगा और यहां से क्या मिला, री। फिर देखिए वो चीजें आ गई कि भाई बाएं तरफ अ या आ मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, बाएं तरफ अगर मिला तो गुण या वृद्धि, दीर्घ होगी तो सजाती। तो चलिए यहाँ पर उत्पन्न करके बुलाएगा किसको, कहेगा भैया अब ये अल हो जाएगा, तो अल हो जाएगा, आगे क्या आ जाएगा, कार, और संस्कृत बना दे तो कार हो जाएगा, रिकार। अब इनको जोड़ दिया जाए, चलिए देखिए ये इसके साथ जुड़ेगा तो एकदम पूरा पूरा व्यंजन बनेगा तब, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आधा ल इसके पहले लग जाएगा, तो क के ऊपर बैठेगा। जैसे ये इंतजार कर रहा था इसका, चूंकि स्वरों का तो स्वर हो चुका, अब बात आती है यह संधियां पूरी हो चुकी। एक उदाहरण हम सबका लेके आ गए, तवल्लकारः। तो आज के लिए हमने देखा कि गुण संधियां कब होती हैं, जब अ या आ के बाद चार मात्राएं ई आ जाए, उ आ जाए, रे आ जाए, रे आ जाए। कैसे आई हैं इनकी हम बात किए हैं। एक